हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं तो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन जो कि है इफ्स और दूसरी है स्विच। अगर आपने एक्सेल 2019 अगर आपने यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपने इफ फंक्शन आपने कई दफ़ा आपने यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो काम आप इफ के ज़रिए आप कर सकते हो वही काम बहुत आसानी से आप स्विच के ज़रिए आप कर सकते हो। और क्या आपको ये पता है कि इफ फंक्शन और स्विच फंक्शन के दरमियान एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको अपने से लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है और यहाँ पर डिस्काउंट के यहाँ पर छोटा सा टेबल बना हुआ है। जैसे पाकिस्तान को हमने डिस्काउंट हमने दिया 0.6, इंडिया का डिस्काउंट है 0.5, जापान का डिस्काउंट है 0.4 और आयरलैंड का डिस्काउंट है 0.3। ठीक है, और यहाँ पे ये कंट्रीज के नाम यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इफ कंडीशन। यहाँ मैंने टाइप किया इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट मैंने किया ओपन। अच्छा, इफ कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको बार बार आपको एक्सप्रेशन देने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ मैंने साइज सेलेक्ट किया C8, आगे मैंने लिखा इज इक्वल टू, अगर ये बराबर है पाकिस्तान के, डबल क्लोज मैंने क्लोज किया, कॉमा के साइन लगाई तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए 0.6 लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, न्यूमेरिक को यहाँ पर जो है ना आपको डबल क्लोज के बगैर आपको लिखना है, लेकिन अगर न्यूमेरिक को अगर आप टेक्स्ट में प्रिंट कराना चाह रहे हो तो उसको आप फिर आप डबल क्लोज में आप लिखोगे, कॉमा के साइन लगाई। उसके बाद फिर से आपको साइज सेलेक्ट करना है C8 इज इक्वल टू, डबल क्लोज हमने ओपन किया कि अगर ये इंडिया के इक्विवेलेंट है, डबल क्लोज को हमने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ आ जाए, कॉमा के साथ लगाई। फिर से आपने यहाँ पर सेल सेलेक्ट किया C8 और यहाँ पे आपने लिखा इज इक्वल टू, अगर ये बराबर है जापान के, डबल क्लोज आपने ओपन किया कि अगर ये बराबर है जापान के, डबल क्लोज को यहाँ पे क्लोज कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए 0.4, कॉमा के साथ लगाई। और अगर ये सेल आपके इक्विवेलेंट है आइलैंड के, डबल क्लोज में आपने लिखा आइलैंड, डबल क्लोज हमने क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए 0.3, ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। अब देखिए इफ फंक्शन के अंदर आपको बार बार आपको C8 सेल को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिस्काउंट का रेट लिखा हुआ गया है, इसको आपने नीचे तक आपको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, अब ये काम हम स्विच फंक्शन के जरिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखें। इज इक्वल टू स्विच, ब्रैकेट मैंने किया हो, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए आपने सेल सेलेक्ट किया C8। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक दफा आपको ये सेल सेलेक्ट करना है, एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको सिर्फ एक दफा देना है, जबकि इफ फंक्शन के अंदर बार बार हमने यहाँ पर C8 सेल हमने सेलेक्ट किया था, हमें बार बार एक्सप्रेशन देने की जरूरत पड़ गई थी। जबकि स्विच फंक्शन के अंदर सिर्फ आपको एक ही दफा यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है और देने के बाद यहाँ पे आपको कॉमा की साइन लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डबल क्लोज में आपको लिखना है पाकिस्तान, डबल क्लोज को क्लोज करना है, कॉमा की साइन लगानी है और यहाँ पे इसके डिस्काउंट का रेट लिखना है 0.6, कॉमा की साइन लगानी है, डबल क्लोज में आपको लिखना है इंडिया, डबल क्लोज को क्लोज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा की साइन लगानी है और डिस्काउंट का रेट लिखना है 0.5, फिर कॉमा की साइन लगानी है, डबल क्लोज में आपने लिखा जापान, डबल क्लोज को आपने क्लोज कर दिया, फिर आपने कॉमा की साइन लगाई और यहाँ पे आपने लिखा 0.4, कॉमा की साइन लगाई, फिर डबल क्लोज में आपने यहाँ पे लिखा आइलैंड, डबल क्लोज को आपने क्लोज कर दिया, कॉमा की साइन लगाई और इसका यहाँ पे डिस्काउंट लिख दिया 0.3। इसके बाद ब्रैकेट आपने कर देनी है क्लोज। आप देखिए स्विच फंक्शन के अंदर सिर्फ एक दफा हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है C8 सेल का, जबकि इफ फंक्शन के अंदर हमें बार बार हमें एक्सप्रेशन देने की जरूरत पड़ गई थी। तो बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, और एंटर प्रेस करने के बाद आपको नीचे तक आपको उसको ड्रैग कर देना है। तो ये देखिए जो वैल्यू, तो ये देखिए इसकी वैल्यूज यहाँ पर नीचे तक यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है। अब इस फार्मूले के अंदर आपको एक बात का ख्याल करना है कि जो डबल कोर्स है ना ये आपसे मिस ना हो। अगर आप ये मिस करोगे तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर डबल कोर्स यहाँ पर रिमूव करता हूँ ना और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। तो आपको डबल कोर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना है इस फंक्शन के अंदर। अब इस स्विच फार्मूले को हम एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स गिवन है, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है
कि जो सेल यहाँ पर 3000 ग्रेटर है ना उसके यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर बैड लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे आपने टाइप किया इज इक्वल टू स्विच, ब्रैकेट आपने ओपन किया, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आपको लिखना है ट्रू, कि ये जो वैल्यू है A2 अगर ये 3000 ग्रेटर अगर है तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये आगे काम करेगा। यहाँ मैंने कोमा की साइन लगाई, सेल में सेलेक्ट किया A2 अगर ये ग्रेटर देन है 3000 के, फिर मैंने कोमा की साइन लगाई और यहाँ मैं डबल कोट्स में मैंने लिखा गुड। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। डबल कोट्स को मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने कोमा की साइन लगाई और उसके बाद डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा बैड, उसके बाद डबल कोट्स को मैंने क्लोज कर दिया और ब्रैकेट को यहाँ मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद इसको मैंने नीचे तक यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो जो सेल यहाँ पर 3000 ग्रेटर देन था उसके यहाँ पर गुड लिखा हुआ आ गया है और जो सेल यहाँ पर 3000 लेस देन था तो उसके यहाँ पर बैड लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि स्विच फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।